क्या युद्ध खत्म होने वाला है? क्योंकि शेयर बाजार में रिकवरी देखी जा रही है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लगातार 3 कारोबारी सत्रों तक बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की बड़ी रकम डूब गई। हालांकि आज बाजार ने मजबूत वापसी करते हुए शानदार तेजी दिखाई। बाजार खुलते ही खरीदारी का माहौल बन गया और प्रमुख सूचकांकों में बढ़त देखने को मिली। कई निवेशक यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बाजार की इस रिकवरी का मतलब है कि युद्ध का खतरा कम हो गया है या फिर युद्ध खत्म होने वाला है। चलिए समझते हैं। गुरुवार को खबर लिखे जाने तक यानी कि करीब 1:40 तक कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 500 अंक यानी कि 0.6% की बढ़त के साथ 79,600 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी 150 अंक यानी 0.6% चढ़कर 24,640 के आसपास तक पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी बैंक में भी करीब 220 अंकों की तेजी दर्ज की गई। अगर बीएसई के टॉप 30 शेयरों की बात करें तो 16 में तेजी जबकि 14 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 3%, एनटीपीसी के लगभग 2.40% और टाटा स्टील करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया। अब सवाल यह है कि क्या जंग खत्म होने वाला है, जिससे बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है? तो इसका जवाब है कि जंग खत्म होने को लेकर कुछ खास अपडेट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि ट्रंप से ईरान बातचीत करना चाह रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं इस तेजी पर एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ी है। इस दौरान निवेशकों की संपत्ति में करीब 22 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी। इसी कारण अब निवेशकों ने लार्ज कैप और मजबूत कंपनियों के शेयर में फिर से दांव लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एशियाई बाजारों से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। जापान के शेयर बाजार में करीब 2.5% की तेजी देखी गई, जबकि दक्षिण कोरिया के बाजार में 10% से ज्यादा की उछाल दर्ज की गई। अमेरिकी बाजार में भी मिला जुला रुख देखने को मिला। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 51 पैसे मजबूत देखा गया। एक बार फिर से बता दें कि ये आंकड़ा करीब 2 बजे तक का है। इसके साथ ही अस्थिरता मापने वाला सूचकांक यानी कि इंडिया विक्स लगभग 10% गिरकर 19.04 के स्तर पर आ गया। इंडिया विक्स करीब 50% तक गिर चुका था, जो निवेशकों की घबराहट को दिखाता था। हालांकि अब निवेशकों की घबराहट में कमी का संकेत दिखा जा रहा है। तकनीकी नजरिए से एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्ध के बीच बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी, आईटी और टेलीकॉम में कुछ कमजोरी है, जबकि ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर में करीब 3.3% और फार्मा सेक्टर में 1% की तेजी देखी जा रही है। ऑटो, बैंक और फाइनेंस सेक्टर भी बाजार की तेजी को सपोर्ट कर रहा है। अब देखना यह होगा कि बाजार में आई ये रिकवरी आगे भी जारी रहती है या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।